वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स इन मैथमेटिक्स कि जो मैथमेटिक्स में जो एरर होते हैं, पहली चीज़ कि वो क्यों होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि काइंड्स। ठीक है, या टाइप्स, कौन कौन से एरर हैं और वो क्यों होते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, या इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं कि जो एरर है क्या ये यूज़फुल है किसी भी टीचर के लिए, यूज़फुल फॉर टीचर, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है। तो अगर हम इसका जवाब दें कि हाँ, एरर्स क्या है, वो यूज़फुल है टीचर के लिए। अगर कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उसको गलत सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अब यूज़फुल कैसे होता है कि टीचर को ये पता पड़ पाता है कि अगर इस स्टूडेंट ने कोई भी एरर की है क्वेश्चन को करने में, तो टीचर यहाँ से कंक्लूड कर सकता है कि हाउ स्टूडेंट थिंक, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे थिंक करते हैं, यानी कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से है। ठीक है, वो चीज़ों को किस तरह से समझ रहे हैं। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब भी कोई एक स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में एरर को करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से और भी कुछ चीज़ें कंक्लूजन निकलती हैं, जैसे कि भाई टीचर को ये पता पड़ गया कि स्टूडेंट कैसे सोच रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि बच्चे के अंदर ये जो मिसकंसेप्शन आया है जिसकी वजह से उसने उस क्वेश्चन को गलत किया है, तो ये मिसकंसेप्शन क्यों डेवलप हुआ है। ठीक है, या उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो सोचने का जो तरीका है वो अलग क्यों है। ठीक, अब होता क्या है कि अब जो ये सिनेरियो है, आज का सिनेरियो और जो पहले का सिनेरियो है, पहले के सिनेरियो में क्या होता था कि जब भी कोई एक बच्चा क्रिएट कर रहा है, यानी कि भाई किसी भी तरह का एरर वो क्रिएट कर रहा है, तो टीचर क्या कहता था कि ये जो बच्चा है जिसने एरर की है, ये क्या है, ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है, इसको, ये तो गधा है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो रिसेंट टाइम है, यानी कि जो आज का टाइम है, ठीक है, आज के टाइम में अब टीचर इस तरह नहीं सोचते हैं। जो एक अच्छा टीचर है वो इस तरह नहीं सोचता है कि हाँ बच्चा मूर्ख है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है। उन साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है कि जैसे पियाजे है, तो पियाजे भी क्या एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो हमसे ये कहता है कि भाई जो बच्चा है वो मूर्ख नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। तो रिसेंट टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारी रिसर्च हैं, तो वो रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चा है वो मूर्ख नहीं है, बस उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो उसका सोचने का तरीका है, वो क्या है, वो बहुत ही अलग है। वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, सिर्फ उसका सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, वो दूसरे तरीके से सोच रहा है। ठीक, अब टीचर कुछ और तरीके से सोचता है, बच्चा कुछ और तरीके से सोचता है। ठीक, तो अब यहाँ से जो पहले के टाइम में जो टीचर सोचते थे कि हाँ स्टूडेंट मूर्ख है, इस वजह से, ये तो गधा है, इस वजह से एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाता। अब रिसेंट टाइम में इसको हमने क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस, ये जो चेंज आया है, इसके लिए हमने एक नाम दिया है जिसका नाम क्या है, अल्टरनेट कंसेप्शन। इस अल्टरनेट कंसेप्शन में क्या है कि अब टीचर ये नहीं कहता कि हाँ भाई ये मूर्ख है बच्चा या गधा है, वो सिर्फ ये कहता है कि इसका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। और ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती हैं। पियाजे ने भी यही चीज़ कही थी। ठीक है, तो ये एरर हो गई। अब यूज़फुल क्यों है टीचर के लिए? क्योंकि टीचर को पता पड़ता है कि भाई जो भी बच्चे ने मिसकंसेप्शन बनाया है वो क्यों बनाया है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका अलग है। और हर बच्चे का सोचने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। ठीक, इसके बाद
अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर की जगह, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे ने एरर क्रिएट की है, कभी कभी जो ये एरर क्रिएट करता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद टीचर भी है। ये नहीं है कि हाँ भाई ये जो सोच रहा है ये अलग तरीके से सोचता है इस वजह से ये गलती कर रहा है, नहीं, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है। टीचर रिस्पॉन्सिबल कैसे है? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में क्या है कि टीचर को पार्ट्स बताने हैं कि हाँ भाई ट्री के पार्ट्स बताएगा, आज वो जो टॉपिक है उसका ट्री के पार्ट्स वो क्लास को बताएगा। तो ट्री के पार्ट्स में क्या हुआ कि उसने एक पूरा अच्छा खासा ये ट्री बनाया, ठीक है, इस तरह से। तो ट्री बताने पर उसने बताया कि हाँ भाई ये रूट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, स्टेम है, यहाँ पे इसने कहीं दिखा दी ये क्या है, लीव्स हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स उसने बता दिए। अब उसने क्या करा कि गलती से, या अगर उसको जानकारी नहीं है तो उसने क्या करा कि यहाँ पर उसने सॉइल को भी दिखा दिया है। तो जब उसने सॉइल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो बच्चे ने ये चीज़ें याद कर ली हैं कि लीव्स भी उसका पार्ट है, स्टेम भी उसका पार्ट है, सॉइल भी उसका पार्ट है, और क्या, रूट्स भी उसका एक हिस्सा होती है। ठीक है, तो ये कभी कभी टीचर की वजह से भी बच्चे एरर क्रिएट्स करते हैं। ठीक, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एरर। अब बच्चे कौन कौन से एरर क्रिएट करते हैं? तो पहला जो एरर है वो क्या है, वो है कंसेप्चुअल एरर। कंसेप्चुअल एरर का मतलब है कि वो अपने कंसेप्ट की वजह से चीज़ों में एरर करते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब हो गया अवधारणा। ठीक, ये हो गया अवधारणा, कि यहाँ पे क्या है, बच्चे का कंसेप्ट ही गलत है। अब जैसे क्या कि हमने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है कि 10x माइनस में से माइनस करना है इसमें से 8x। अब बच्चा क्या करेगा, 10 में से 8 को माइनस करेगा, x में से क्या करेगा, x को माइनस कर देगा। तो उसने देखा कि अच्छा 10 में से 8 गए तो कितना बचा, 2 बचे, x में से x को माइनस कर दिया तो 0 रह गया। तो उसने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं। ठीक, फिर हमने बच्चे को बताया कि भाई -2x है, और ये अगर हम इसको प्लस करेंगे, और यहाँ हम प्लस कर रहे हैं 4x के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हमने उसको बता रखा है, कब बताया था, ये हमने उसको बताया था जब हमने मल्टीप्लाई किया था। तो मल्टीप्लाई में हमने उसको ये बता रखा है कि जैसे 4x है और इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है -2x के साथ, तो हमने उसको बताया कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 8x², लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, इसी फिर दूसरा कंसेप्ट हमने उसको बताया कि ये हो गया -4x, इसकी हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, +2x के साथ। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, ये माइनस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8x²। अब बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि माइनस प्लस तो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस, ये प्लस दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ माइनस का सिंबल लगा के चलेगा। तो ये क्या है, ये इनको बोलते हैं कंसेप्चुअल एरर। सेकेंड टाइप का जो एरर होता है वो होता है हैबिचुअल एरर। हैबिचुअल एरर, ऐसे एरर जो कि सिर्फ हमारे हैबिट की वजह से ही आते हैं। जैसे क्या, कभी कभी टीचर की भी हैबिट होती है। हैबिट क्या, कि हम लोग नॉर्मली सभी करते हैं कि हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का सेंटर लिया, और सेंटर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ओ से डिनोट कर रहे हैं, और बार बार हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही बना रहे हैं, ओ। तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ भाई जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसको तो हमेशा ओ से ही डिनोट किया जाता है और किसी से डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक, और हैबिट में हमारी में क्या होता है कि सपोज करो हमने एक स्क्वायर बनाया, अब स्क्वायर की ओरिएंटेशन हम सभी ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर बच्चे के सामने एक स्क्वायर ऐसे प्लेस कर दिया तो क्या करेगा, बच्चा इसको गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि कभी टीचर ने ऐसा बनाया ही नहीं है बोर्ड पे कि हाँ भाई ऐसा भी स्क्वायर होता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट में शामिल है, हम स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये तो कुछ और है। तो ये क्या हो गया, ये होता है हमारा क्या, हैबिचुअल एरर होता है। ठीक, हैबिचुअल एरर के बाद हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट एरर आता है उसका नाम क्या है, प्लेस वैल्यू एरर। प्लेस वैल्यू एरर। अब जो प्लेस वैल्यू एरर है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्राइमरी जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पर उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अब प्लेस वैल्यू होती क्या है, हम क्या है ना कि पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं।
तो जब हम बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो नंबर सिस्टम में हम उनको डिजिट बताते हैं। अब डिजिट भी कौन सी बताएंगे, पहले हम उनको सिंगल डिजिट बताते हैं, सिंगल डिजिट के बाद हम उनको क्या बताते हैं, डबल डिजिट के बारे में बताते हैं, फिर हम उनको थ्री डिजिट्स के बारे में बताते हैं। इस तरह से हम उनको आगे आगे बताते चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे ये लिया 4658, हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो जो प्लेस वैल्यू है, ठीक, और साथ के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फेस वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो जो मेरे पास फेस वैल्यू है ना, जैसे जो 4 है, तो जो 4 की प्लेस फेस वैल्यू है वो फेस 4 ही रहेगा, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी और 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। लेकिन अगर हम प्लेस देखें, प्लेस मतलब स्थान, कि वो किस स्थान पे रखा है, तो अगर हम देखें तो ये क्या है, वंस इकाई, ये क्या है, टेंस दहाई, ये क्या है, हंड्रेड यानी कि सैकड़ा, और ये क्या है, हज़ार यानी कि थाउजेंड। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं 8 की, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 8 ही है, ठीक। वहीं अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू निकालूं तो ये किस पे है, ये 10th प्लेस पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, 50। वहीं अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू निकालता हूँ तो ये किस पे रखा है, 100 पे, तो ये है 600। वहीं अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू निकालूँ तो ये किस पे रखा हुआ है, 1000 पे, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक। इन्हीं को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड करने पे क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे डेसिमल की तरफ जाएं तो डेसिमल में, अब डेसिमल में हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यूज़ निकालनी है। तो डेसिमल के लिए सपोज करो जैसे मेरे पास 0.35 है, तो जो फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू रहेंगी, लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालता हूँ तो प्लेस वैल्यू जो 3 की है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3/10। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5/100, ठीक है। तो ये डेसिमल के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो ये नंबर सिस्टम है, ये वाला नंबर सिस्टम, ठीक है, इस नंबर सिस्टम को हमने नाम दिया है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्या होता है कि इसमें फेस वैल्यू भी रहेगी और इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू भी रहेगी। लेकिन एक नंबर सिस्टम हम लोगों के पास ऐसा है जिसमें कि प्लेस वैल्यू होती ही नहीं है, उसका नाम क्या है, वो है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। इसकी प्लेस वैल्यू ही नहीं होती इस वाले सिस्टम में, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, फेस वैल्यू रहेगी। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, हिंदू अरेबिक, और रोमन में जाएंगे तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वहीं अगर हम 10 को लिखेंगे तो 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। वहीं अगर हम 11 को लिखते हैं तो हमने x लिखा, ये 1 लिखा, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इस रोमन नंबर सिस्टम का हम यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है और आगे जाके क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये एडिशन में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये किस में, सब्ट्रैक्शन में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किस में, मल्टीप्लाई में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये डिवीज़न में, ठीक है। तो हम इस सिस्टम का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। अब अगर किसी बच्चे के समझ में प्लेस वैल्यूज़ नहीं आती हैं या ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे किस तरह के एरर करेंगे। तो वो बच्चे जो एरर करते हैं, तो जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया, एग्ज़ाम्पल है कि हम लोगों ने ना दो नंबर लिए, नंबर क्या है 37 और हमारे पास नंबर क्या है 19, तो हमको इन्हें एडिशन करना है। जब एडिशन करना है तो देखो ये तो हमें पता है यूनिट प्लेस पे है, ये क्या है 10th प्लेस पे है, तो 9 और 7 क्या हो गए 16, तो बच्चा लिखेगा 16। क्यों 16 इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसको कैरी लेना नहीं आता है, तो कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक। तो 3 1 क्या हो गया 4, तो बच्चा लिखेगा 416, ठीक है, क्योंकि उसे अभी कैरी लेना नहीं आता है, तो उस वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पे एरर करेगा, ठीक है। अब अगर मैं, और देखो बच्चे को अगर प्लेस वैल्यू नहीं समझ में आती है, तो सपोज करो मैंने किसी बच्चे को बोला कि तुमको लिखना है 450,
450 लिखो, तो बच्चा क्या लिखेगा, उसे पता ही नहीं है प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसने लिखा 400 और यहाँ पे लिख दिया 50, तो बच्चा इस तरह से लिखेगा, जो कि क्या है, एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पे बच्चे के क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसके कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड उसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चे में कुछ एरर होती है तो वो क्या है, यूज़फुल भी हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एरर इन मैथमेटिक्स क्यों होती हैं और कितने तरह की होती हैं, किस तरह से होती हैं। यूज़फुल है, हाँ यूज़फुल है टीचर के लिए। क्यों यूज़फुल है, कि वो पता कर सकता है कि बच्चा कैसे सोचता है और मिसकंसेप्शन उसने ये क्यों बनाया है। ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या होता था कि टीचर सोचते हैं कि बच्चे तो मूर्ख हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बच्चे सिर्फ अलग तरीके से सोचते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्शन हमारा बन चुका है। ठीक है, अब कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के सोचने की वजह से ये एरर क्रिएट हुई हैं, टीचर के पढ़ाने की वजह से भी एरर क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे टाइप्स ऑफ एरर हो गए, कंसेप्चुअल एरर, हैबिचुअल एरर, प्लेस वैल्यू एरर हो गए हमारे पास, और रोमन वैल्यू सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम। ठीक है,